डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम ओ लेवल M5 रिवाइज सिलेबस का M1 पेपर की बात करेंगे और उसके बाद सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ग्रेडिंग मार्क क्या होगा और तैयारी कैसे करनी है, तो वो सी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट किस बेसिस पे है। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइनिंग के लिए आप ओ लेवल आगे स्कोप है इसका। वेब डिज़ाइनर के लिए भी इसका स्कोप है। वेब पब्लिशिंग असिस्टेंट के लिए है। ऑफिस ऑटोमेशन के लिए उपयोग होता है। आईओटी एप्लीकेशन इंटीग्रेटर के लिए उपयोग होता है। ये स्किल क्या है, जॉब स्किल है। आप इनमें क्या करें, इन क्षेत्रों में क्या कर सकते हो, आप जॉब पा सकते हो। इसके साथ साथ क्या दिया हुआ इस पर, मॉड्यूल फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और इसके बाद थ्योरी वाला होगा, उस पर 50% नंबर लाना आवश्यक है। इसके बाद देखो इस पर पेपर दिया हुआ है। पेपर क्या दिया है, ये आपका सिलेबस है। जैसे M1 ये रिवाइज 5 बार रिवाइज हो चुका है ओ लेवल का सिलेबस। M1 पहला पेपर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक का। इस पर यह 100 नंबर का आएगा, जिसपे थ्योरी का रहेगा और क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप भी क्वेश्चन रहेंगे, उस विषय में भी बात करेंगे। इसके बाद क्या दिया हुआ, वेब डिज़ाइनिंग पब्लिशिंग का पेपर होगा, ये भी 100 नंबर का रहेगा। पाइथन लैंग्वेज है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा, कोडिंग आपको आनी चाहिए। ये भी पेपर आपका क्या नंबर, कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। M4 पेपर होगा R5 रिवाइज सिलेबस का। IoT टूल का पेपर होगा। इंटरनेट ऑफ थिंग, इसका भी पेपर कितने नंबर का रहेगा, 100 नंबर का रहेगा। प्रैक्टिकल होगा। इसके बाद प्रैक्टिकल पे 4 चीज़ें रहेंगी। जैसे आप देखो इस पे 4 चीज़ें क्या क्या चीज़ें रहेंगी। तो सबसे पहले दिया हुआ प्रैक्टिकल में प्रैक्टिकल होगा और प्रैक्टिकल चारों का होगा, वो 100 नंबर का रहेगा। फिर प्रोजेक्ट सबमिशन होगा ओ लेवल का, और इसके बाद टोटल एग्रीगेट 50% मार्क रहेगा। अब इस पे पासिंग मार्क क्या रहेगा, पासिंग यदि 50% से 55% आते हो डी ग्रेड, 55 से 65% आते हो सी ग्रेड, 65 से 75% आते हो तो बी ग्रेड, इसके बाद 75 से 85% ए ग्रेड और 85 से अबव आते हो तो एस ग्रेड। ऐसे करके मार्किंग है। अब ये देखो, ये मॉड्यूल फर्स्ट आपको पढ़ना है। ये एज अ टेबल है जो रिवाइज हुआ है। पहले पेपर ये हुआ करते थे, आज के टाइम पे पेपर ये हो रहे हैं। ये रिवाइज 5 में 5 जैसे, ये पहले 4 जैसे हुआ करते थे। M4 का पेपर कैसे होता था, IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम का होता था। वैसे इस पे क्या की गई, नई चीज़ें इंक्लूड की गई, नेटवर्किंग बेसिस का भी लाया गया। इसी प्रकार M4 का पेपर क्या है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डिज़ाइनिंग का था। इस पर वेब डिज़ाइनिंग और पब्लिशिंग कर दिया गया। आप इस पर फोटोशॉप ऐसे चीज़ें सीख सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया। इसके बाद M4 का पेपर जो ये था प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज का था, अब इस पर पाइथन आ गया है। इसके बाद M4 का ये .NET टेक्नोलॉजी ICT, इनमें से कोई एक पेपर दे सकते थे। इंट्रोडक्शन मल्टीमीडिया और या ICT का इंटरनेट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। तो ये रिसोर्सेज थे, 3 पेपर में से एक पेपर चूज़ कर सकते थे। लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट ऑफ थिंग पब्लिकेशन का पेपर लाया गया। ये पेपर देने हैं आपको। अब ये सिलेबस में ये पूछा जाएगा M5 पेपर का, R5 का, रिवाइज 5 का। ये देखिए, ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स का नेटवर्किंग बेसिस का पेपर है। ये ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिस पे GUI भी रहेगा। ये सारा कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मेमोरी, ये सब का 10 नंबर का पूछा जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग और सब स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, ये इस पर क्या आएगा, ये चीज़ें नहीं पूछेगा। लिब्रा ऑफिस राइटर का जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में ज़्यादा पूछता है, जैसे राइटर हो गया, कैल्क हो गया, इम्प्रेस हो गया। 20 नंबर का आएगा। 60 नंबर का ये हो जाएगा। और इसके बाद WW ईमेल, सोशल नेटवर्किंग साइट, गवर्नेंस का 20 नंबर का रहेगा। डिजिटल फाइनेंशियल और साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या है, 10 नंबर का रहेगा। टोटल पेपर कितना का आएगा, पहला पेपर M1 क्या रहेगा, M1 पेपर रिवाइज 5 का सिलेबस 100 नंबर का रहेगा। तो इसके बारे में क्या है देखेंगे। ये वेब डिज़ाइनिंग का भी उसी तरह है। वेब डिज़ाइनिंग में क्या पूछेगा, सबसे पहले ये पूछेगा वेब डिज़ाइनिंग में इंट्रोडक्शन टू वेब डिज़ाइनिंग, एडिटर HTML, 25 नंबर का पेपर आएगा। 25 नंबर के मार्क रहेंगे। इसके बाद रिटर्न मार्क और कास्केडिंग स्टाइल, CSS, ये कोडिंग है वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। CSS फ्रेमवर्क का 15 नंबर का रहेगा। जावा स्क्रिप्ट और ये
एंगुलर जेएस का 20 नंबर का रहेगा। फोटो एडिटर, फोटोशॉप पब्लिशिंग, जैसे आपका फोटोशॉप भी आएगा, वेब डिज़ाइनिंग, वेब पब्लिशिंग में वो आ जाएगा, आपका डीटीपी आ जाएगा, ये सब चीज़ें पूछा जाएगा, ये भी रहेगा, ये भी 20 नंबर का ही आता है। इसके बाद बात कर लेते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग, आईओटी का पेपर होगा। आईओटी का भी पेपर, ये जो पेपर होगा आईओटी का पेपर जो होगा, ये भी आपका जो पेपर होगा ये भी 100 नंबर का रहेगा। तो देख लो 100 नंबर में क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले डिवाइसेस के बारे में पूछेगा, डिवाइसेस क्या होती, थिंग्स ऑफ कनेक्शन 10 नंबर का रहेगा। सेंसर, ऑटोट्यूटर और माइक्रो कंट्रोलर्स का भी 15 नंबर का रहेगा। बिल्डिंग एंड एप्लीकेशन का पेपर 40 नंबर का रहेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है, और ये ज़्यादा पूछा जाएगा, और ये सिक्योरिटी एंड उसके फीचर्स से संबंधित चीज़ें रहेंगे, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। और ये डेवलपिंग टूल का भी रहेगा, उस पर कैसे सॉफ्टवेयर स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब कोई डिवाइस है उसको उसके लिए कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग के द्वारा। पूरा टोटल 100 नंबर का पेपर रहेगा। इसके बाद प्रोग्रामिंग का जो पाइथन लैंग्वेज का पेपर है, वो इंट्रोडक्शन एल्गोरिथम 20 नंबर का आएगा, उससे संबंधित। और पाइथन ऑपरेटर, और उससे पाइथन से सेगमेंट स्टेटमेंट और इसके लिए डेटा टाइप, इनसे रिलेटेड 30 नंबर का रहेगा। फंक्शन टाइप, प्रोसेस एंड मॉड्यूल और प्रोग्राम रहेगा, प्रोग्राम कैसे फंक्शन करेगा उससे के लिए 40 नंबर का आएगा। और ये नमपी बेसिक का 10 नंबर का रहेगा। पूरा पेपर 100 नंबर का रहेगा। ये पूरा पाइथन का रहेगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आईटी टूल पहला पेपर देखेंगे, आईटी टूल एंड बिजनेस बेसिक का पेपर देखेंगे, चलेंगे M1 पेपर समझेंगे, फिर M2 पेपर, M3 पेपर, ऐसे करके M4 तक पूरे सारे पेपर के बारे में वीडियो बनाकर क्या है या लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको बताते चलेंगे। इतना ही रखते हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, पूरा फुल कोर्स मिलेगा। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।